आज हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्याओं के बारे में जाना और हमने विभाज्यता के नियम भी सीखे। दोस्तों, आप ये समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम गणित की कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे जिन्हें सीखने के बाद बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट नंबर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। अब दूसरा नंबर पे आता है होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। अब थर्ड नंबर पे आता है पूर्णांक। पूर्णांक और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। GRS इंटीजर्स। इंटीजर अलग होता है। इंटीजर में सारे पॉजिटिव नंबर और एंड नेगेटिव नंबर आते हैं। इसको हम I से बताते हैं। I या फिर Z दोनों से डिनोट करते हैं। I या Z बोले तो भी इंटीजर ही रहेगा। इंटीजर में सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। इधर भी डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट 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 आ जाएगी। सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं इसमें। अब आती है फोर्थ नंबर पे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पर इस कंडीशन में Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा है 2/3, ये रेशनल नंबर है। P/Q अपॉन में लिखा है, बटे में लिखा है 1/5, 100/99, ऐसे एक्सेट्रा। अभी हमने सीखा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब हम इसका उल्टा एक और होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल। ये रेशनल था, यहाँ इर्रेशनल है। रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को किसी और ऐसे डिनोट विनोट नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऐसे चलता है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते।
जैसे रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर ये रेशन अपॉन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल में आते हैं जैसे जितने भी रूट वाले नंबर रहेंगे वो अपरिमेय संख्या के इसमें आएंगे। और पाई पाई भी अपरिमेय में आता है, एक्सेट्रा। तो जितने भी रूट वाले, जैसे रूट में जो भी नंबर आए, जैसे √5, √13, ऐसे, ये इरेशनल नंबर है। अब इसके बाद हम सीखेंगे इवन नंबर, मतलब सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, और इसके साथ साथ में हम सीखते हैं ऑड नंबर, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। विषम संख्या, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी इकाई का अंक, या फिर इकाई का अंक बोले या फिर हम वंस प्लेस बोले, इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 ये आए तो वो इवन नंबर होगा। और जिनके इकाई के अंक पे 1, 3, 5, 7, 9 आए वो ऑड नंबर होगा। 0, 2, 4, 6, 8 के इवन नंबर वाले, और 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या। अब हम एग्जाम्पल देख लेंगे, इससे जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे 78 लिया, तो इसमें इवन नंबर पे कौन है? 8 है, तो 78 क्या हुआ? इवन नंबर। और देखते हैं, जैसे 100 लिया, तो 100 यहाँ 0 है, 0 आ रहा है, 0 यहाँ पे इवन नंबर में, तो ये हो गया इवन नंबर। ऐसे ही ऑड नंबर में भी चलता है। जैसे 99 में इवन नंबर ये है, तो ये इवन, तो 9 है इवन, ये 9 आ रहा है, तो ये ऑड नंबर हुआ। 57 में भी ये ऑड नंबर है। 57 क्यों? क्योंकि ये 7 इसमें आ रहा है, ठीक है। अभी हमने इवन और ऑड पढ़े थे, उसमें एक चीज छूट गई थी। जैसे 0 किस में आएगा? तो 0 इवन नंबर होता है, ऑड नहीं होता है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, जैसे -3, माइनस वाले जितने भी नंबर, -7, -8, ये, तो ये किसी में भी नहीं आएंगे। ये इवन भी नहीं है, और ऑड भी नहीं है। ये किसी में भी नहीं, इवन और ऑड किसी में भी नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्या के साथ साथ में हम भाज्य संख्या भी पढ़ेंगे, जिससे हमको दोनों में अंतर समझ में आएगा और दोनों जल्दी समझ में आएंगे। भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 की टेबल में आती है या और खुद की टेबल में आती है। मतलब जो एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आए, वही अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या वो होती है जो दूसरे के नंबर में, दूसरे की टेबल में आ सकती है। यहाँ पर अभाज्य और भाज्य संख्या को समझाने के लिए मैंने 1 से लेकर 50 तक 1, 2, 3 लिखा है। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 किसी में भी नहीं आता है, न तो 1 अभाज्य होता है न ही भाज्य, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम चालू करते हैं 2 से। तो 2 किसी की भी टेबल में नहीं आता है। 2 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। 2 1 से 2, तो 2 हो गया अभाज्य, तो ये 2 इसमें आ जाएगा, 2 हो गया अभाज्य। अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 की टेबल में जितने भी नंबर आने वाले नंबर हैं उन सबको हम काट देंगे। जैसे 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50। तो ये सारे 2 की टेबल में आते हैं, इसलिए सारे भाज्य होंगे, कॉम्पोजिट नंबर होंगे। अब हम अगला नंबर पर जाते हैं। तो अगला नंबर है 3। तो 3 भी अभी तक किसी की भी टेबल में नहीं आया है, इसका मतलब 3 हुआ हमारा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो 3 की टेबल में आने वाले जितने भी उनको भी काट देते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 24, 27, 30 कट चुका है, 33, 36 कट गया है, 39 नहीं कटा है, 42, 45 भी 3 की टेबल में आता है, फिर 48 कट गया, फिर 51 आता है, तो हम उससे आगे जाएंगे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो 4 कट चुका है, 5। तो 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 5 भी इधर लिख देते हैं। तो 5 के नंबर में आने वाले सारे काट देते हैं। 5 के नंबर में सारे जिसके 5 है ये सारे कट जाएंगे, 45 कट गया है, और इधर नीचे वाले सारे जीरो वाले कट जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो 6 कट चुका है, 7 नहीं कटा है, इसका मतलब 7 भी प्राइम नंबर है। तो 7 की टेबल में आने वाले सारे काट देते हैं। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 नहीं कटा था, ये कट गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो 8 कट गया, 9 10, 11 नहीं कटा है, तो 11 आ जाएगा अपना प्राइम नंबर। तो 11 की टेबल में आने वाले 22, 33, 44 ये तीनों कट चुके हैं। तो अब 13 प्राइम नंबर हो गया। तो यहाँ अगला नंबर आ गया हमारा 13। 13 की टेबल में आने वाले 26, 39, 52। तो 52 तो 50 से आगे जाता है, तो वो आगे नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे 17 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि वो अभी तक नहीं कटा है, तो ये 17 इधर आ जाएगा। 17 की टेबल में 34, फिर 51, तो फिर वो आता ही नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे 19 भी प्राइम नंबर। 19 की टेबल में 38 आता है, 38 के बाद फिर बड़ा 50 से बड़ा नंबर आता है, वो हट गया है, 19 हो गया। फिर 19 20 कट गया है, इधर से 23 भी प्राइम नंबर हुआ। 23 की टेबल में 3 3 6 2 2 4, 46 कट चुका है, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा तो वो कट चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे, 23 हो चुका है। अब 23 से आगे बढ़ते क्या नहीं कटा है, तो हमारे पास 29 आया। 29 20, अब जैसे 25 था ना, 25 से का डबल 50 होता है, तो फिर अब 26 का डबल तो फिर 50 से बड़ा ही होगा। तो अब जितने भी नंबर आएंगे तो सारे प्राइम ही रहेंगे, जो कटे नहीं है। 29 हो चुका है हमारा। अब 29 से आगे देखेंगे क्या नहीं कटा है, तो 31 नहीं कटा है, 31 इधर लिख देंगे। 31 के बाद 37 नहीं कटा है, 37 लिख देंगे। 37 के बाद 41, और ये 43, और अपने पास लास्ट बचा 47, 41 43 47, 41 43 47, ऐसे हम जाते जाएंगे। वो 50 से आगे बढ़ेंगे तो फिर बहुत सारे नंबर आएंगे। तो अब हम भाज्य संख्या लिखेंगे। तो भाज्य संख्या में जो जो कट चुका है, 1 तो किसी में भी नहीं आएगा, इधर से सबसे छोटा 4 6 8 9 10, 6 8 9 10 12 14, ऐसे सारे जो काट रखे हैं ना ब्लू कलर से, वो सारे कंपोजिट भाज्य संख्या है, और जिन पे गोले लगे जो हमने यहाँ लिखे हैं वो अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि सबसे छोटा नंबर जो प्राइम हो, या जब सबसे छोटा नंबर जो अभाज्य हो वो 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या में इतना ही है। फिर इसमें 50 से भी आगे नंबर जाते हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर हम उनका डिवाइड करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाज्यता नियम, मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी का रूल सीखेंगे। इस रूल में क्या होता है,
वंस प्लेस या इकाई के अंक पर, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में हम बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 5, 7, 9, 8, 1, 6, 4, 2। अब इतने बड़े नंबर में हमको पता करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। डिवाइड होगा या नहीं होगा इसका मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हमको तो जल्दी से पता होना चाहिए। तो इसमें पता करने के लिए रूल लगाएंगे, जैसे इकाई का अंक देखेंगे वंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस पे हमारा ये नंबर है 2, तो 2 इस यहाँ नंबर जो हमने लिखे हैं 0, 2, 4, 6, 8 इसमें आ रहा है, ये रहा 2, तो ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा। वंस प्लेस को देख के हम बता सकते हैं कि कोई सा नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे यहाँ 9, 9, 9, 9, 9, 0 ले लेते हैं, तो हम इसमें भी सिर्फ वंस प्लेस को ही देखेंगे। वंस प्लेस जैसे ये 0, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा। ये इतना सही रूल है, ज़्यादा कोई बड़ा रूल नहीं है। अब जाते हैं हम 3 पे। सेकेंड रूल में 3 के लिए देखेंगे, तो 3 के इसमें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल में क्या, जैसे हम एक कोई सा भी नंबर लेते हैं 1, 3, 2, 5, 1, 7, इतना बड़ा नंबर ले लेते हैं। अब इसमें 3 से कैसे चेक करेंगे 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा पूरा पूरा, तो इसमें सारे नंबर को प्लस कर देंगे। 1 + 2 + 5 + 1 + 7, इनको प्लस करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 1 9, 9 और 7 16। तो इस जो 16 आया है, इस 16 में हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखेंगे 3 की टेबल में आते हैं, 3 5 या 15 होता है, तो इधर तो ये बचा 1, तो यहाँ पे 1 बचा। अगर ये जो नंबर है ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो ये जो नंबर है ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9, 8, 1, 6, 3 ये ले लेते हैं। इसमें चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबको प्लस करें, जैसे इधर क्या था 9 + 8 + 1 + 6 + 3, कितना होगा 9 और 1 10, 6 और 3 9, 10 और 9 19, 19 और 8 27। तो 27 ऐसे ही पता चल रहा है 3 की टेबल में आता है। अगर ऐसे नहीं होता है तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए, 3 9 27, ये रिमाइंडर 0 है, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा। कुछ नहीं, जो भी नंबर हो उन सबको प्लस कीजिए, जो भी आंसर आता है उसमें 3 से डिवाइड करके देखिए। अगर आंसर 0 आता है तो 3 से डिवाइड होगा, अगर कुछ और आता है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगला रूल आता है, अब हम 2, 3 अब 4 का नहीं देखेंगे, 4 से ज़रूरत नहीं। हम डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ उनकी पढ़ेंगे जो अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, जैसा अभी हमने प्राइम नंबर सीखा था। तो अगला प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 की ज़रूरत पड़ती है तो 5 से सीखेंगे। थर्ड नंबर का रूल 5 के लिए, इसमें इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक में 0 या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। अगर कुछ और आता है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे बहुत बड़ा नंबर लेते हैं 7 9 1 3 2 5, इतना बड़ा नंबर है तो इसको चेक करना है तो 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ लास्ट वाला नंबर देख लेंगे कि ये 5 से इधर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। और अब कुछ और लेते हैं 1 3 6 3 6 2 1, तो अब यहाँ पे लास्ट नंबर 1 है, 0 5 नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगला रूल देखेंगे फोर्थ नंबर का, इसमें 6 नहीं लेंगे क्योंकि वो कंपोजिट। अगला प्राइम नंबर 7 है, 7 का रूल होता है पर वो रूल इतना बड़ा है, खतरनाक है कि हम उससे लगाएंगे इतनी देर में हम 7 से डिवाइड करके पता लगा लेंगे कि वो 7 से डिवाइड होता है नहीं, इसलिए 7 की ज़रूरत नहीं है। फिर 9 8 9 10 इनकी भी ज़रूरत नहीं, 10 की ज़रूरत पड़ती है, तो हम 10 का रूल देखेंगे। 10 के रूल में भी इकाई का अंक देखते हैं वंस प्लेस, तो इसमें एक ही नंबर है। इकाई के अंक पे अगर 0 आता है तो वो 10 से डिवाइड होगा। अब जैसे एग्जांपल देते हैं,
100000750। तो अब यहाँ इकाई का अंक 0 है, तो ये 10 से डिवाइड होगा, बस इसमें सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, वन स्पेस पे। तो मैंने डिविजिबिलिटी के इतने रूल बताए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनमें कोई मतलब नहीं है, उनमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम एक और छोटी चीज़ सीखेंगे जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। जैसे हम, एक होता है 11 से इंटू करना। 11 से इंटू करने का एक सिंपल तरीका होता है। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, जैसे नंबर लिया 75321। इस नंबर में हमें 11 से इंटू करना है, तो 11 से इंटू किससे, 11 से। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी नहीं, डिविजिबिलिटी यहाँ तक ही थी। 11 से इंटू करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे 0 लिख दीजिए, इधर इधर भी ऐसे 0 लिख दीजिए। तो अब क्या करेंगे हम, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 1 में 2 प्लस करेंगे 3, 2 में 3 प्लस करेंगे 5, 3 में 5 प्लस करेंगे 8, 5 में 7 प्लस करेंगे 12, 12 का 2 कैरी 1, फिर 7 में 0 प्लस करेंगे 7 और कैरी 1 8। तो ये आया। तो ये जो आंसर है ये इस नंबर में 11 से इंटू करने पर मिलेगा। ऐसी और दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 731 तो इसमें 11 से इंटू करने के लिए इधर 0 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। 0 प्लस 9 9, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, 1 और 3 4 कैरी और 1 5, 3 और 7 10, 1 आया, 7 और 0 7 और 1 8। तो ऐसे 11 से जल्दी इंटू कर सकते हैं। और एक और होता है 2 नंबर से इंटू करना, 2 डिजिट नंबर का। तो ये भी सिंपल, एक और तरीका है सिंपल सा, मैं वो आपको सिखा देता हूँ। जैसे हमने लिया 13 और ये ले लिया 14, ले लेते हैं। अभी एक लाइन में आंसर आता है, वरना बच्चे पूरे 4 से इन दोनों में इंटू करेंगे, फिर क्रॉस लगेंगे, 1 से इन दोनों में इंटू करेंगे, फिर क्रॉस लगेंगे, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे। इतनी देर में हम ऐसे कितने क्वेश्चन कर सकते हैं एक ही लाइन में। तो इसमें करने के लिए पहले ऐसे जाते हैं, तो ऐसे क्रॉस में करते हैं इंटू, फिर ऐसा सीधा, ऐसा मतलब ये डिजिट की बात है। तो सीधी लाइन में करेंगे तो 3 इन दोनों का करेंगे, 3 4 जा 12, 1 कैरी आया, 1 हाथ में रखेंगे ना, यहाँ इसे बच्चों जैसे यहाँ लिखना नहीं है, 1 हाथ में रखा, फिर क्रॉस में करना है इंटू, 4 का 1 में करेंगे और 3 का 1 में करेंगे। 4 का इस 1 में किया तो 4 1 जा 4, और ये 3 का इसमें किया तो 3 1 जा 3, तो 4 3 और वो कैरी का 1, 4 और 3 7 और 1 8। फिर ऐसे खड़े में करेंगे तो इन दोनों का इंटू किया तो 1 1 जा 1। तो ये एक लाइन में आंसर आ गया। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला, जैसे 93 और 25, ये थोड़े बड़े नंबर ले लें। इसमें भी सेम ऐसा ही है, पहले ऐसे इन दोनों का करेंगे, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, फिर इन दोनों का इंटू करेंगे, 3 2 जा 6 और 9 5 जा 45। तो अगर आपको नहीं होता है तो ऐसे कर, 9 5 जा 45, 3 2 जा 6 और वो कैरी आया था 1, तो इधर प्लस कर लीजिए, तो 5 और 1 6 6 6 प्लस कर रहे हैं ना, 12 12 कैरी 1 आया, 4 और 1 5 52, तो 52 का 2 कैरी आया 5। अभी फिर ऐसे में करेंगे तो इन दोनों का इंटू करेंगे, 9 2 जा 18, 18 और 5 18, 19 20 21 22 23 23। तो इस तरीके से आप एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। अब डिविजिबिलिटी यूज कहाँ होती है, जैसे हमें काटना है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 50/75 इनको, तो इनको काटने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, तो इसको काटने के लिए जैसे हम 2 से देखेंगे, तो 2 से दोनों नंबर कट रहे हैं क्या, तो 2 की डिविजिबिलिटी में क्या था, 0 2 4 6 8 आता है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वंस प्लेस पे। तो देखिए ये 0 आया तो ये 50 तो 2 से कट जाएगा, पर इधर 5 है तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे तो 3 से चेक करने के लिए प्लस करते हैं, 5 और 0 5 होता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो इधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर 5 से, तो देखिए यहाँ 0 है, ये 5 से हो जाएगा, यहाँ पीछे 5 है तो ये 5 से हो जाएगा। तो हम इसको 5 से काटेंगे, तो 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 1 जा 5, 2 बचा 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर से 5 से काट सकते हैं क्योंकि इधर पीछे 0 इधर 15 है, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये आया 2/3 2/3।
तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तो इनसे हम जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और हम ले लेते हैं, जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 600/700। तो इनमें जैसे क्या करना होता है, अगर ज़ीरो दिखता है तो ज़ीरो से ज़ीरो काट देते हैं डायरेक्ट, इसमें डिविजिबिलिटी नहीं देखते हैं। ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा है, ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, तो आंसर आया 6/7। ज़ीरो से ज़ीरो में एक और बात होती है, जैसे हम लिखा 301 और यहाँ लिख दिया 702, तो यहाँ ज़ीरो से ज़ीरो यहाँ नहीं काटेंगे, लास्ट में अगर ज़ीरो हो तो उनसे कट जाता है, पर बीच वाले ज़ीरो नहीं काटते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप करिएगा तो आपको और समझ में आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, आप इन्हें सॉल्व कीजिए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और इनके आंसर मैंने इधर लिख चुका हूँ, ये सारे आंसर 8 क्वेश्चन है, इधर आंसर लिखे हैं। और आपको अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।